नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसी दिव्य कथा में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो भक्ति, शक्ति और हाँ, नियति के धागों से बुनी है। ये पवनपुत्र हनुमान के जन्म की वो अलौकिक गाथा है जिसे हम आज महसूस करेंगे। तो चलिए इस पवित्र कथा में और गहराई से उतरते हैं। ये वो समय था जब पूरा ब्रह्मांड मानो सांस रोके एक महान चमत्कार के जन्म की तैयारी कर रहा था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पवित्र दिल की गहरी इच्छा से, एक माँ की उम्मीद से। जरा सोचिए, किष्किंधा के वो घने पवित्र जंगल, जहाँ सूरज की सुनहरी किरणें पत्तों से छनकर ऐसे लगती थीं मानो धरती पर नाच रही हों। और इन्हीं जंगलों में रहती थी अंजना। वो एक दिव्य अप्सरा थी, लेकिन एक श्राप की वजह से उन्हें धरती पर जीवन बिताना पड़ रहा था। और उनके जीवन की हर एक सांस में, हर एक प्रार्थना में बस एक ही आस थी, एक ही सपना था कि वो एक ऐसे बच्चे की माँ बने जो दिव्यता से भरा हो। हर सुबह उनका जो विश्वास था वो उनके दुख पर भारी पड़ता था। भले ही उनकी आवाज कांपती थी, पर उनकी आस्था में कोई कमी नहीं थी। वो महादेव से प्रार्थना करती थीं, और ये सिर्फ एक बेटे की चाह नहीं थी। नहीं, ये तो भक्ति और शक्ति के संगम के लिए एक प्रार्थना थी। कहते हैं ना, जब कोई इतने सच्चे दिल से पुकारता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी सुनता है। और अंजना की प्रार्थना भला अनसुनी कैसे रहती। तो उस सुनहरी सुबह जैसे ही उनके मंत्रों की गूंज जंगल में फैली, एक दिव्य मौजूदगी का एहसास हुआ। एक हवा का झोंका आया, लेकिन ये कोई आम हवा नहीं थी। जी नहीं, ये कोई साधारण हवा बिल्कुल नहीं थी। ये तो खुद पवन देव वायु थे, जो भगवान शिव की कृपा को, उनके आशीर्वाद को एक दिव्य संदेश बनाकर अंजना तक ले आए थे। और उस दिव्य स्पर्श के साथ ही अंजना ने अपने अंदर एक पवित्र ऊर्जा महसूस की। आप कह सकते हैं कि आस्था और ईश्वर की कृपा के मिलने से एक नए जीवन का बीज अंकुरित हो चुका था। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया, वो दिन जब अंजना की सालों की तपस्या पूरी होने वाली थी। जिस दिन अंजना माँ बनी, कहते हैं उस दिन स्वर्ग और भी ज्यादा चमक उठा था। एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जो जन्म से ही असाधारण था। उसकी उन छोटी छोटी आंखों में जैसे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई हुई थी। देवताओं ने खुद ये घोषणा की कि ये शिव का अंश है, ये वो है जो नियति को एक नई दिशा देगा, और इसका नाम होगा हनुमान। तो साफ था, उनका जन्म एक बहुत ही बड़े उद्देश्य के लिए हुआ था। और बालक के जन्म के साथ ही मानो स्वर्ग से आशीर्वाद की बारिश होने लगी। सारे देवता उस नवजात शिशु को आशीर्वाद देने के लिए ऐसे उतरे जैसे आसमान से तारे टूटकर आ रहे हों। वायुदेव ने दी अपनी जैसी गति, सूर्यदेव ने दिया ज्ञान का प्रकाश, इंद्र ने दिया वज्र जैसा मजबूत संरक्षण, ब्रह्मा जी ने दी सच्ची निडरता, और खुद भगवान शिव ने उन्हें अपने दिव्य सार का एक अंश दिया। तो जाहिर है, अंजना का पुत्र कोई साधारण बालक तो था ही नहीं। वो तो जैसे दिव्य शक्तियों का एक संगम था। वो भक्ति का जीता जागता स्वरूप बनकर धर्म की स्थापना करने के लिए ही जन्मा था। अब जैसे जैसे हनुमान जी बड़े हो रहे थे, उनकी मासूमियत और उनकी दिव्य शक्ति दोनों ही बढ़ रही थी। चलिए उनकी बाल लीला की एक छोटी सी झलक देखते हैं। एक सुबह की बात है, वो खेल रहे थे और खेलते खेलते उनकी नजर पड़ी उगते हुए सूरज पर। अब एक बच्चे की मासूम आंखों से देखिए तो वो बस एक बड़ा सा मीठा सुनहरा फल था जो आसमान में लटका हुआ था। तो भला उस दिव्य बालक ने उस चमकते हुए फल को देखकर क्या किया होगा? उनकी जो अगली लीला थी ना, वो उनकी असीम शक्ति का सबसे बड़ा सबूत थी। बिना एक पल सोचे, बिना किसी झिझक के, वो पूरे आनंद के साथ उसे पकड़ने के लिए सीधा आकाश की ओर उछल पड़े। कहते हैं देवता भी इस बालक की ये असीम शक्ति देखकर मुस्कुरा उठे थे। और यही तो हनुमान जी के जीवन का सार था, मासूमियत, शक्ति और अटूट भक्ति, इन सब का एक अद्भुत दिव्य संगम। तो ये थी भगवान हनुमान के दिव्य जन्म की कथा। वो जो देवताओं के पुत्र कहलाए, भक्ति का प्रतीक बने, धर्म के रक्षक बने और भगवान राम के सबसे बड़े भक्त और साथी बने।
हनुमान जी की ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि जब शक्ति को पवित्रता और भक्ति का साथ मिल जाए तो वो सिर्फ दुनिया को ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी नियति को एक नया आकार दे सकती है।